गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वेलकम करती हूँ मेरी छोटी सी यूट्यूब चैनल में। और फिर से मैं एक नई वीडियो लेके आप लोग के सामने हाजिर हो गई। तो चलिए वीडियो में एंट्री करती हूँ। आज है गुरुवार। गुरुवार के दिन की पूजा थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि गुरुजी आने वाले हैं पूजा करने के लिए। तो इसलिए सुबह सुबह घर के सारे काम करके मैं अपनी पूजा रूम में आ गई। तो रोज़ का जो पूजा रहते हैं उनसे मेरा मंदिर छोटा है और मंदिर को मैंने साफ़ करके लिया। मेरे मंदिर में जितने भी सारे भगवान हैं उन सभी भगवान को साफ़ करके टीका लगा के रख दिए। और मैं हर गुरुवार को लक्ष्मी भगवान के सामने कलश रखती हूँ। तो कलश भी मैंने फूल दे के रख दिए लक्ष्मी भगवान के सामने। अभी मैं हर भगवान के चरणों में फूल दे रही हूँ। हर गुरुवार को मैं भगवान के साफ़ सफाई करती हूँ और उसके साथ साथ मेरे भगवान के जितने भी बर्तन हैं मेरे पास उन सभी को मेरा पित्तल का बर्तन है और उन सभी पित्तल के बर्तन को मैं साफ़ करके लेती हूँ। तो उसी के साथ मैंने दिया, मेरे हाथ में जो दिया है वो साउथ इंडियन दिया है। मेरी मम्मी ने शादी के टाइम पे मुझे दिए थे। तो इस दिया को भी मैं साफ़ करके लिए और साफ़ करने के बाद दिया को इसी तरह से सिंगार किया जाता है क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी का चिन्ह है और लक्ष्मी जी भगवान का चिन्ह है हाथी के साथ, दोनों बाजू में हाथी है। तो इसलिए उनमें पहले हल्दी लगा लेना पड़ता है, फिर उसमें कुमकुम लगा के पूरा अच्छे से सिंगार कराना पड़ता है। सिंगार करने के बाद फिर उसमें कापूस का जो बात आते हैं दिया में डाल लगा रखने के लिए, वही मैं बात मंदिर के द्वार से निकाल के मैं उसमें रखूँगी। फिर वो दिया को जलाऊँगी। दिया जलाने के पहले मैं उसमें फूल भी लक्ष्मी माँ को गेंदे का फूल दूँगी। तो इसी तरह से दिया को सजाना पड़ता है। और ऐसे दिया मेरी मम्मी के घर पे भी है और मेरे तीनों भाई के घर पे भी ऐसे दिया है। तो इसी तरह से दिया झंडू का दिया लगा के मंदिर में रख के देते हैं। तो अभी गुरुजी आ चुके हैं घर पे पूजा करने के लिए। तो उनका जो पूजा का ये जो लक्ष्मी भगवान है इनका पूजा का तरीका मतलब ये ससुराल का पूजा है। गुरुजी हर गुरुवार को आते हैं पूजा करने के लिए। सामने जो रखा है वो राइस का पेड़ी है और उसमें एक कलश रख के पूजा किया जाता है। ये पूजा मेरे ससुराल में है मार्गशीर्ष अगहन महीना से लेके पौष महीना तक मकर संक्रांति के दिन में जाके इसका उद्यापन होता है। तो इसलिए ये फर्स्ट गुरुवार को आके इन्होंने जो भी पूजा करने का रिचुअल है उन्होंने सब किया है। और ऐसी तरह से हर गुरुवार को आते हैं और इसी को पूजा करते हैं और ऐसे ही पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद उनको उनके स्थान पे रख देंगे। तो ये है हम मेरे ससुराल के पूजा के जो रिचुअल है, जो नियम है, तो उसी तरह से पूजा किया जाता है। और उनके साथ साथ मेरे घर की जो रोज़ की जो पूजा रहते हैं तो गुरुजी के हाथ से ही होता है। तो ये 2 महीना मैं गुरुजी आने के पहले भगवान की सब कुछ तैयारी करके रख देती हूँ और गुरुजी के हाथ से मेरे मंदिर का भी जितने सारे भगवान हैं उनका भी पूजा हो जाते हैं। तो हर गुरुवार का ये है रिचुअल। और गुरुजी का पूजा करेंगे और गुरुजी के सामने जो थाली रखे हैं उन थाली में थोड़ा सा चावल, आलू और कोई भी एक फल रखना पड़ते हैं और उनको दक्षिणा के हिसाब से आप पैसे रख सकते हो। जो आपकी हैसियत है उस हिसाब से आप पैसे रख के उनके सामने वो थाली रखना पड़ते हैं। गुरुजी आएंगे, पूजा करेंगे और वो थाली साथ में लेके चले जाएंगे। ये
रिचुअल है। हमारे गांव में ऐसा एक रिचुअल है। और सिर्फ गुरुवार के दिन पे नहीं, जब भी भगवान गुरुजी आएंगे हमारे घर पे, कोई भी पूजा करने के टाइम पे, तो इसी तरह से उनके सामने ऐसे थाली रखना पड़ते हैं। और वो घर की पूजा करेंगे और फिर वो थाली साथ में, और वो जो बैग दिख रहे हैं पीला कलर के, उसमें उनका हर घर से भी जो भी पूजा किया है और जो भी कुछ उनको मिला है तो उस बैग में लेके जाते हैं। गुरु जी का पूजा हो जाएंगे तो उसके बाद मैं अपना पूजा करती हूँ। जब भी मैं मुंबई में थी तो उसी टाइम पे मैं मार्गशीर्ष गुरुवार की पूजा स्टार्ट किए थे। तो 25 साल मुंबई में रहने के बाद मैं अपनी वो पूजा अभी गांव में आने के बाद में करती हूँ। तो इसलिए मेरा जो गुरुवार के दिन का जो काम का शेड्यूल है वो थोड़ा हौच-पौच है। देखिए, गुरुजी का पूजा हो गया और वो लक्ष्मी भगवान को उठा के जहाँ पे उनका स्थान है उधर ही रखते हैं स्टार्टिंग से। तो ये जो लक्ष्मी भगवान है उसमें ज़मीन से लाना पड़ता है। नया जो राइस का पैडी है वो लाके एक पित्तल का बर्तन में उसको रखा जाता है। और मेरा गुरुवार का जो मार्गशीर्ष गुरुवार का जो पूजा था वो मैंने कर चुके हैं। अभी मैं ये शाम का दिया बत्ती कर रही हूँ। शाम के टाइम का जो दिया रहता है वो मैं कर रही हूँ। सामान पातु सरस्वती भगवती निशेष जारक सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोज मारुत तुल्य जितेंद्र बुद्धिमता वरिष्ठ वाता मजे बानर तुकी श्री राम दूत शरण पवे। हरि भक्त वीरक्त विज्ञान राशि जेणे माणूस स्थापन निश्चय तदर्शन स्पर्शन पुण्य जडता भाषण नष्ट संदेह मूळ सदा सर्वदा योग तुझ्या घडाव तुझे कारणी देव माझ्या पडावं उपेक्ष नको गुणवंत अंत रघुनायका मागणे चिता आता उपासना अधिचार भूदेव संतसी सदा नामे सत्कर्मे व्यय घालावे सर्वमुखी मंगल बोला। जय जय स्थली हे मन जय माझे त्यात स्थली हे निजरूप तुझे मी ठेवतो मस्तक ज्या ठिकाणी तेथे तुझे सद्गुरु पाय धरून। आकाशात प्रतिते गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवपती गच्छति यानी क्यानी च पपानी जन्मांतर कितानीच्या त्यानी त्यानी विनय संती प्रदक्षिणे पदे पदे। जय जय रघुवीर समर्थ जय सद्गुरुवे नमो।
मार्गशीर्ष गुरुवार की पूजा मैंने सुबह ही करके लिए। जब गुरुजी पूजा करके चले गए उसके बाद ही मैंने सब तैयारी करके पूजा कर चुकी हूँ। और मेरे घर में शाम का दिया बत्ती इसी तरह से करना पड़ता है। और जब भी आप पूजा करोगे उसके बाद ही शंख बजाना पड़ता है। तो मैंने भी शंख बजाया। शाम को मैं किचन रूम में आ गई खाना बनाने के लिए। और ये जो सब्ज़ी है ये बंगाली स्टाइल की सब्ज़ी है। गोभी का भाजी मैंने बनाया उस दिन। सिंपल बिना लहसुन और बिना प्याज के सब्ज़ी है। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने साबूदाना के साथ सींगदाना, आलू बॉईल करके लिया, नमक, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और जीरा डाल के साबूदाना को आलू के साथ मैश करके अच्छे से मिक्स करके लिया। फिर उसका एक अच्छे से मिक्स करके लेना पड़ेगा। फिर उसका साबूदाना बड़ा इसी तरह से मैश करना पड़ेगा। फिर वो साबूदाना बड़ा बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा मैश करने के बाद इस तरह से आएगा। और दाल भी एक तरफ मेरा दाल भी हो गया। साबूदाना बड़ा करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल के गरम करने के लिए रख दिए। और साबूदाना को थोड़ा थोड़ा लेके आलू के साथ जो साबूदाना उस दोनों को लेके इसी तरह से राउंड बना के ऐसे ही इसी टाइप से राउंड राउंड बना के तेल में डीप फ्राई करना पड़ेगा। हमारे घर में साबूदाना वड़ा सबको बहुत पसंद है। तो मैं भी शाम को चाय के साथ साबूदाना वड़ा बनाए थे। इसी तरह से डीप फ्राई करके लेना पड़ेगा। साबूदाना वड़ा इसी तरह से लाल करके फ्राई करके लेना पड़ेगा। और साबूदाना वड़ा बन के तैयार हो गया। तो इसको अभी प्लेट में निकाल के लेंगे। हो गया साबूदाना वड़ा चाय के साथ खाने के लिए। और मैं दूसरी जो भाजी बनाए थे वो गाजर, बीन्स, गोभी ये सब दे के एक कोरमा भाजी बनाया था। मेरे घर पे मटर नहीं था इसलिए मटर मैंने डाला नहीं था। तो इसी तरह से मैंने कोरमा भाजी दूसरी जो भाजी था मेरा कोरमा भाजी था।
नमक और शक्कर चीनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके लिए मैंने भाजी को। फिर इसमें पानी की जगह पे मैंने उस दिन थोड़ा सा दूध डाला और सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग भी इसी तरह से बना के देख सकते हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी हुआ था सब्ज़ी। थाली भगवान के सामने रख चुके। एक मार्गशीर्ष गुरुवार के भगवान के लिए, लक्ष्मी भगवान के लिए, और एक मेरे घर के सारे भगवान के लिए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग के अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना से, फिर से एक नए वीडियो लेके आपके सामने आ जाऊंगी।